हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर करेंगे, साथ ही उस सेक्शन में किस सेक्शन को यूज किया गया है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी आपकी एक ही वीडियो में सीआरपीसी के एमसीक्यू भी हम कवर करवाएंगे, साथ ही वो जो सेक्शन है यानी कि कंसेप्ट भी आपका क्लियर होगा डिटेल में। यानी उस सेक्शन में और क्या क्या चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी। बात करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। इससे पहले मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की वीडियो आप सभी के साथ टाइमली पहुंचती रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। सीआरपीसी के सेक्शन 190 काफी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। क्वेश्चन इस पे हमेशा बनते हैं, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है। सेक्शन 190 सीआरपीसी का, जिसमें ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जा सकता है किसके द्वारा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, या फिर सेशन जज के द्वारा, या फिर हाई कोर्ट के द्वारा, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप सभी के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। तो जब आप सेक्शन 190 को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब 190 के अनुसार ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जाता है जेएम के द्वारा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब हम बात करते हैं इस सेक्शन को डिटेल में समझते हैं, ताकि और कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट है, किसी भी लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, तो आपके लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 190 किस चैप्टर के अंदर आती है। सीआरपीसी में सेक्शन वो चैप्टर नंबर 14 जो बात करता है किसके बारे में, रिक्विजिट कंडीशन रिक्विजिट फॉर द इंटीमेशन ऑफ ए प्रोसीडिंग, यानी कि प्रोसीडिंग होने के बारे में सूचना देने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, उसको आज हम समझने वाले हैं। इसी में से सेक्शन 190 हमारा आता है, काफी इंपॉर्टेंट है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जाता है इस सेक्शन के अंदर। सब सेक्शन 1 क्या कहता है? सब सेक्शन 1 यह कहता है, चैप्टर नंबर 14 के प्रोविजन के अनुसार फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट और या फिर कोई भी सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर्ड है सब सेक्शन 2 के अनुसार, यानी कि सीजीएम के द्वारा उसे एम्पावरमेंट दी गई है इस तरीके के ऑफेंस में कॉग्निजेंस लेने के लिए। कौन कौन से ऑफेंस में कॉग्निजेंस ले सकते हैं? फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट है, अगर वो एम्पावर्ड है सीजीएम के द्वारा। तो सबसे पहला कौन सा ऑफेंस होगा, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने कोई कंप्लेंट फाइल की गई है। कंप्लेंट कहां पर फाइल की जाती है? सीआरपीसी के सेक्शन 200 के अंदर। या फिर मजिस्ट्रेट साहब के सामने कोई पुलिस रिपोर्ट आई है। पुलिस रिपोर्ट कब तैयार की जाती है? जब कोई एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसे हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें की सारी डिटेल होगी उस केस के संबंध में। या फिर मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष एक इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, लेकिन वो पुलिस के द्वारा ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, किसी और पर्सन के द्वारा ऐसी इंफॉर्मेशन जब मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष दी जाती है और उनको यह लगता है कि हाँ भाई ऑफेंस कमिट हुआ है और मुझे यहाँ पर कॉग्निजेंस लेकर इस मैटर को आगे बढ़ाना चाहिए। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आपको इस सेक्शन के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। एमसीक्यू हमेशा बनते हैं। बात करें सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि जो सीजीएम है वो एम्पावर्ड करते हैं सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट को, ताकि वो सबसेक्शन 1 के अनुसार क्या कर सके, कॉग्निजेंस ले सके, जो हमने यहाँ पर भी अभी डिस्कस किया है कि ऐसे ऑफेंस में वो क्या कर सकते हैं, कॉग्निजेंस ले सकते हैं।
तो गाइज हमने सेक्शन 190 को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, हर एक वर्ड इसका आपके लिए एक क्वेश्चन बना सकता है, तो इसको ध्यान से ज़रूर आपको समझे जो भी मैंने अभी डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या है कि एक्स एक पर्सन है जिस पर चार्ज लगाया गया है कि वो दो ग्रुप्स के बीच में शत्रुता को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। किस ग्राउंड पर? लैंग्वेज के ग्राउंड के अनुसार। तो कौन प्रीवियस सैंक्शन, किसकी प्रीवियस सैंक्शन आवश्यक होगी जब वो ऐसे ऑफेंस के संबंध में कॉग्निजेंस लेंगे सीआरपीसी के अंदर? क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की प्रीवियस सैंक्शन आवश्यक होती है, या हाई कोर्ट की, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या इसमें से कोई भी नहीं है? तो जब हम बात करते हैं कॉग्निजेंस लेने के लिए किसके संबंध में? दो ग्रुप्स के बीच में, जो कि किस ग्राउंड पर? लैंग्वेज के ग्राउंड पे। तो यहाँ पर जो प्रीवियस सैंक्शन है वो वहां पर आवश्यक होता है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। कौन सा एमसीक्यू है कि पब्लिक सर्वेंट के प्रोसिक्यूशन के बारे में इन सभी में से कौन सा सेक्शन है? कहां पर बात की गई है पब्लिक सर्वेंट के प्रोसिक्यूशन के बारे में? सेक्शन 196, 197, 198 और 196A। तो जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 197 सीआरपीसी को, तो वहां पर पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन के बारे में बताया गया है कि उनके अगेंस्ट हम कार्रवाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीआरपीसी के सेक्शन 197 जो कि बात करता है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन के बारे में, तो उसके प्रोसिक्यूशन से प्रोटेक्शन किनको मिली हुई है? क्या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है उसको मिली है, या फिर पब्लिक सेक्टर के अंदर वो एम्प्लॉयज है उसको, या फिर जजेस को, या फिर इसमें से कोई भी नहीं है? तो जब हम सेक्शन 197 को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सेप्शन यानी कि प्रोटेक्शन यहाँ पर दी हुई है, क्योंकि जज भी तो एक पब्लिक सर्वेंट ही तो है, वो भी तो पब्लिक सर्वेंट के रूप में एक्ट करता है। तो सेक्शन 197 में जजेस को जो है प्रोटेक्शन मिली हुई है, किससे? प्रोसिक्यूशन से। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन काफी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 320 जो बात करती है कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में, जिसमें काफी बड़ा चार्ट डिफाइन किया गया है। थोड़ी सी लॉन्ग ये मतलब कि हम कह सकते हैं सेक्शन है, इसलिए इसको आपको जो है काफी बार पढ़ना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से हमारे ऐसे सेक्शन हैं जो कि कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन रहा है कि अगर कोई कंपाउंडेबल ऑफेंस से संबंधित है सीआरपीसी के सेक्शन 320 के अनुसार, तो वहां पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हम उसे डिस्चार्ज मानेंगे, क्या वो प्रोहिबिशन मानेंगे, प्रोबेशन मानेंगे, या फिर उसे एक्विटल मानेंगे, या फिर हम उसे ये मानेंगे कि उसे बेल पर रिलीज कर दिया गया है? तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 320 के अनुसार, वहां पर कंपाउंडेबल यानी कि मैंने किसी के साथ कोई भी ऑफेंस किया या फिर उसे मैंने कोई भी चोट पहुंचा दी, अब यहाँ पर अगर वो ऑफेंस कंपाउंडेबल है तो समझौता करके मैं केस को क्या कर दूंगा? सेटल कर दूंगा। ऐसे में जैसे ही केस सेटल हो जाएगा मैं वहां से एक्विटल कर दिया जाऊंगा। तो एक्विटल इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आज हमने इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर किया। सेक्शन 190 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा इस सेक्शन को पढ़ने के लिए। साथ ही हर एक एमसीक्यू जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है।
तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाय जी के साथ। इसी तरीके से अपनी लॉ की जानकारी को बढ़ाते रहिए और लॉ से अपडेट रहिए।